ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं ईडीएससी के, हमारे साथ सुनील ने दिए हैं। हाँ जी, या मृत्युंजय जी, या एंड मीटिंग तो हो रहा है एवरी मंथ, रेगुलर इंटरेक्शन चल रहा है। अच्छा। इट इज ए गुड साइन दैट द गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द प्राइस सिचुएशन वेरी क्लोजली। ओके, आज सभी सेक्टर के लोग थे, एसोसिएशन, इंडस्ट्री, फीड सेक्टर, श्रिम्प सेक्टर, तो अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। जैसे आपने कहा पहले कि प्राइसेस 2 हफ्ते में 7 से लेकर 13% तक गिरावट आ चुका है एक्चुअली, तो उससे थोड़ा जरूर राहत मिला है। लेकिन जैसे अलग अलग सुझाव में कुछ लोगों ने बोला टैरिफ को फ्रीज करो, जीएसटी को हटाना चाहिए, या नहीं तो एग्री सेस जो है ना उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए, टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द सेक्टर्स। तो थोड़ा बहुत क्योंकि सबको तो मालूम है कि प्राइसेस कितना बढ़ चुका है, तो ऑन बिहाफ ऑफ आईबीपीए हमने भी यही बोला है कि कभी भी ये पॉलिसी के अंदर रिएक्शन जो है नी जर्क नहीं होना चाहिए या रेस्पॉन्सिव नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए एक डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर का हमने फिर से बोला है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं तो ड्यूटी इधर थोड़ा बहुत ट्यूकिंग करके कम हो सकता है, और जब इंटरनेशनल गिरता है तो यहाँ का ड्यूटी एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमने स्लैब सिस्टम को पॉलिसी जैसा सजेस्ट किया है, तो उसका काफी लोगों ने भी समर्थन मिला है उस बात पे कि मल्टीपल सेक्टर को लेके फार्मर, कंज्यूमर, इंडस्ट्री सबको ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए हम तो खाद्य तेल के ऑयल की बात करते हैं, लेकिन जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री और श्रिम्प इंडस्ट्री जिसका 50% डिपेंडेंसी है डी ऑयल केक के ऊपर, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि डी ऑयल केक 30,000 रुपए का जो है 70-72,000 रुपए हो गया है, तो वो लोग भी मांग कर रहे थे कि जीरो ड्यूटी में मील का इम्पोर्ट होना चाहिए। तो ये सब सुझाव सब कुछ दिया गया है कि, और हमने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्टॉक कंट्रोल वो सब के वजह से कुछ होगा, क्योंकि सप्लाई चेन तो अभी अच्छा ही है, बल्कि इस महीने में लॉकडाउन के कारण करीब 20-25% सेल कम है एक्चुअली। लोग डर रहे हैं इतना हाई प्राइस में माल लेने के लिए, तो डिमांड भी कम है, तो ऐसा कोई बड़ा आपत्ति अभी इस वक्त नहीं है टेम्पररली, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि स्टेबल पॉलिसी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने और सभी लोगों ने, सभी मिनिस्ट्री, इंटर मिनिस्टर, सभी बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है और सब सुझाव लिया है, तो देखते हैं क्या डिसाइड करेंगे। हाँ जी, राइट, चलिए, तो ये आपकी तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं। हमारे साथ बीबी मेहता भी हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोगों ने सर क्या सुझाव दिए हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भी कीमतों को काबू में रखने के लिए, आपकी तरफ से क्या गए हैं रिकमेंडेशन? नहीं, 2-4 चीजें खास तौर पे, एक तो टैरिफ वैल्यू जो है हर 15 दिन जो बढ़ा रहा है, हमने सुझाव दिया है कि आप उसको लोअर लेवल पे 3 या 4 महीने में फिक्स कर दीजिए। एक से $900, तो ऑटोमेटिक प्राइस में 4 से 5,000 रुपया का फर्क हो जाएगा। एक सुझाव ये था। दूसरा, जो फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मार्जिन है अभी 4% का, वो जो 4%, वो अभी 2% की एक हमने सुझाव दिया है। उसमें एक डिलीवरी जो है ऑप्शनल डिलीवरी, उसकी जगह आप भी कंपलसरी डिलीवरी कर दीजिए, ताकि स्पेकुलेशन जो चल रहा है उसमें भी फर्क पड़ सकता है। और लॉन्ग टर्म में जो नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल है, वही सॉल्यूशन है। हाउ लॉन्ग वी कैन डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट, तो इसके लिए एक सुझाव दिया कि जो नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल है उसमें आप ज्यादा पैसा दीजिए, 5,000 करोड़ रुपए हर साल दीजिए, और 5 साल के लिए दीजिए, ताकि आपका यहाँ का उत्पादन बढ़े। और एक सुझाव दिया है कि आप नीजक एक्शन मत लीजिए। नीजक मतलब कि भाई अभी प्राइस बढ़ी है, आप प्राइस कंट्रोल करने के ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी किसान पे खराब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जैसे अभी ड्यूटी कम करने की बात करें, सडनली अभी जब खरीफ का सोइंग है तभी आप ड्यूटी कम करके क्या आप रिपोर्ट क्या इंडिकेशन देना चाहता है, वो भी एक जरूरी है कि भी आप नीजक मत कीजिए। और इंटरेस्ट प्राइस ऑलरेडी गिर रही है और आगे का कोड भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो वेट एंड वॉच, खरीफ की सोइंग होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ड्यूटी प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस नीचे नहीं जा रही है, तो एक्शन लीजिए, और वेट एंड वॉच, ऐसा नहीं कि आज ही ले दे। और एक खास तौर पे जो एसएसए कॉमोडिटी एक्ट था, हमने वो उसमें भी हमने बताया कि भाई दैट विल बी ए डेरिवेटिव स्टेप, अगर आप लगाने से पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो उसे आप दूर ही रहिए।
जो सप्लाई क्या है, इट्स नॉट तो सर करिए क्या फिर? आपने मेहता जी फिर आपने तो करने की जगह ना करने के सुझाव ज्यादा दे दिए हैं। क्या नहीं करना है, अभी तो करने की जरूरत है सर, दाम कम करने हैं। आपने सुझाव दिए कि क्या क्या ना करें। अब मुझे आपने मेरे को पूरा कम नहीं दिया, आप बीच में बोले तो मैं क्या करूँ, कंप्लीट कैसे करूँगा? नहीं बोलिए सर, बोलिए। नहीं तो हमने जो नेशनल वेजिटेबल ऑयल की बात की है, देन वी सेड कि क्रिएट ए बफर स्टॉक। जब भी प्राइस नीचे कर रही है तो भी बफर स्टॉक क्रिएट कर लीजिए, और जब भी ऊपर प्राइस जा रहे हैं तो आप उसको रिलीज कीजिए ताकि एक मार्केट में स्टेबलाइज हो जाए। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। आप बताइए सर कि आज अगर भूख लगी है तो हम क्या कहेंगे कि आप अभी धान की खेती शुरू कर दें, फिर जब धान आएगा फिर उसका चावल बनाएंगे तब हम चावल खाएंगे। अभी दाम अगर अचानक बढ़ रहा है, एक मिनट सर, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल। अगर मैं एक मिनट सर पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए सर। आज की डेट में अगर तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, आज अगर कंज्यूमर को 200 रुपए प्रति लीटर का भाव देना पड़ रहा है, तो क्या अगर आज की डेट में इस बैठक में आपने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का सुझाव दे दिया है, ये सुझाव जब इम्प्लीमेंट होगा तब खेती बढ़ेगी और तब जब आए, अभी सर फौरी राहत कैसे मिलेगी कंज्यूमर को? मैं इसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ, फौरी राहत देने के लिए आपने क्या सुझाव दिए? एक मिनट, आपने दो शॉर्ट टर्म सजेशन एंड लॉन्ग टर्म सजेशन। आप टैरिफ फिक्स कर दीजिए, टैरिफ लो लेवल पे कर दीजिए, आप पीडीएस से अपना सप्लाई बढ़ा दीजिए, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो है उनको 40-50 रुपए आप सब्सिडी तेल दीजिए, ताकि यहाँ और तो वो एक सुझाव है। हाँ ये ठीक है, ये अच्छा सुझाव है। और ऐसे जो प्राइस अभी नीचे जा रही है, ये बढ़िया सुझाव है कि मतलब पीडीएस के जरिए। और एक अगर ड्यूटी गवर्नमेंट चाहती है कि ड्यूटी कम करने से फायदा होगा तो गवर्नमेंट ड्यूटी कम करे, मगर हमने उनका ध्यान दोहरा है कि अभी नवंबर में आपने ड्यूटी कम की, एक हफ्ते में वहाँ भाव बढ़ गए और अपने कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ। और जब भी हमारी ड्यूटी कम होती है वहाँ प्राइस बढ़ जाती है, और यहाँ पूरा फायदा अपने कंज्यूमर को मिलता नहीं है। और 50-60% फायदा वो लेके जाते थे, 30-40% अपने कंज्यूमर को फायदा। जी हाँ ओके हाँ ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी घटाना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पीडीएस के जरिए सरकार तेल गरीबों को दे दे, ये सॉल्यूशन हो सकता है, टैरिफ को फ्रीज कर दिया जाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं देसाई जी कि क्या वाकई ड्यूटी घटाने का विकल्प सरकार को अभी नहीं देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? आपका टेक इसके ऊपर क्या है? देखिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि स्लैब सिस्टम के हिसाब से अगर ड्यूटी थोड़ा बहुत घटाना है तो घटाना चाहिए। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, नवंबर में जरूर ड्यूटी घटा है, लेकिन ड्यूटी घटेगी तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम उसका फायदा मिलता है। वेरी गुड। मेहता जी कह रहे हैं कि ड्यूटी घटने से फायदा विदेशी मार्केट को होता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता है। ये तर्क ठीक है क्या? गुड पॉइंट। तो ये अपना जो ग्लोबल फार्म का प्रोडक्शन है उसमें 12% इंडिया लेता है, ठीक है, कुल मिला के 12% इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया का ड्यूटी फैक्टर एक मेजर फैक्टर टेम्पररली 1-2 हफ्ते के लिए जरूर है, लेकिन पूरा 10 साल का अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो ग्लोबल बाजार जो है ना सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स की वजह से चलता है। खाली इंडियन ड्यूटी के ऊपर पूरा दुनिया चलता है ऐसा नहीं मानता हूँ मैं बोल भी चुका हूँ आपको। तो इसीलिए टैक्टिकली ये सब बार बार डिस्कस नहीं करना है। स्लैब सिस्टम एक बना के जैसे डेवलप नेशंस कर रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुनिया में हर एक कंट्री जो है ना एक स्लैब बनाता है कि ये प्राइस होने से मेरा ड्यूटी ये होना चाहिए, और ये उसमें क्या है सब इक्विटेबल आ जाता है। उसमें फार्मर, फीड इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स और ट्रेजरी सबको ध्यान में रखते हुए आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो गया तो आपका 2 फायदे होंगे। एक तो रोज उठा के आपके टीवी में स्पेकुलेशन चालू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्राइसेस बढ़ा मार्केट में होता है सर, स्पेकुलेशन तो मार्केट में होता है, स्पेकुलेशन मार्केट में होता है, मीडिया में डिस्कस होता है, तो वो जरूरी नहीं है। और दूसरा बात यह है कि अभी जैसे आपने बोला कि प्राइसेस घटा और 2 महीने के बाद एक्शन किया, प्राइसेस बढ़ा आपके बाद 6 महीने के बाद एक्शन लिया, वो सब रोकने के लिए हमने ट्रांसपेरेंट स्लैब। ओके सर ठीक है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग सुझाव है, वक्त कम है, माफी चाहूंगा देसाई जी, वक्त कम है, अलग अलग सुझाव है। आप कह रहे हैं कि स्लैब सिस्टम के तहत ड्यूटी में कुछ कमी होनी चाहिए। मेहता जी कह रहे हैं कि ड्यूटी कट करने से विदेशी बाजार को फायदा होगा, यहाँ पर फायदा नहीं होता है। देखना होगा, अलग अलग तरह के सुझाव गए हैं, अब इसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं, जो भी फैसला होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।